अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिसनिंग प्रैक्टिस में एक नई वीडियो के साथ आए हैं। नया क्लिप हम लेके आए हैं आपके लिए और बड़ी प्यारी इंग्लिश बोल रहे हैं और इस इंग्लिश की आपको वजाहत भी बताएंगे कैसे बोल रहे हैं, तो वो भी आपको बताएंगे प्रैक्टिकली दिखाकर वीडियो में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये। Good to be home, Commander. गुड टू बी होम कमांडर। ये गुड टू बी होम से मुराद जो है ये वतन है, मतलब वतन में खुश आमदीद। ये तो मैं अपने वतन में देख कर अच्छा लगा, ये कह रहे हैं। गुड टू बी होम इसलिए इस मीनिंग में आता है। Is this what I'm supposed to wear? दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू वेयर। दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू वेयर। क्या ये वो जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए था। ये कमांडर है, मतलब फौजी है और कमांडर है फौज का, और इसको जो है वो ये जंग में गया हुआ था, तो जंग लड़ी है इसने, तो इसको अभी किसी काम के लिए जो हुक्मरान है उन्होंने, बादशाह ने अपने किसी ख़ास काम के लिए इसको बुला लिया है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए था, ये वो जगह है जहाँ पे मुझे होना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू वेयर। क्या ये वो जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए था। I can't even remember how to put it on. आई कांट रिमेंबर हाउ टू पुट इट ऑन। हाउ टू पुट इट ऑन, मैं याद नहीं कर सकता, मुझे याद भी नहीं है अभी कि मतलब इस निज़ाम को कैसे चलाना है, इस सिस्टम को कैसे चलाना है, यहाँ पे मैं कैसे चल पाऊँगा, ये मुझे याद भी नहीं है। Why ask for trainers? आई आस्क फॉर ट्रेनर्स, मतलब जो ट्रेन करने वाले हैं, दूसरों को ट्रेनिंग देने वाले हैं, और जो मतलब सिपा सालार हैं या जो कमांडर्स हैं, उनसे क्यों कहा इस काम का, मतलब मैं अपने बारे में कह रहा। Why me? वाई मी, मुझसे क्यों कहा इस काम का, जिस काम के लिए बुलाया वो काम क्या है वो भी अभी आपको बताएंगे। Because they trust you. बिकॉज दे ट्रस्ट यू, क्योंकि वो तुम पे भरोसा करते हैं, इस वजह से तुम्हें बुलाया है। जो बुलाने वाले हैं, जो हुक्मरान है, जो बादशाह है, वक्त का बादशाह है, उसने तुम्हें बुलाया है, तो वो तुम पे भरोसा करता है, तुम पे एतबार करता है, और किसी पे उस तरह का एतबार नहीं करता जैसे तुम्हारे ऊपर करता है, इस वजह से उसने तुम्हें बुलाया है। You are a true Roman. यू आर अ ट्रू रोमन, तुम सच्चे रूमी हो, तुम सच्चे रूमी हो। Besides, बिसाइड्स, और दूसरी तरफ, बिसाइड्स का मतलब दूसरी तरफ बात ये भी है कि it's a glorious thing, they say. इट्स अ ग्लोरियस थिंग। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, बहुत अजीम, बहुत शानदार। और थिंग क्या कहा, थिंग, जिसे हम थिंग कहते हैं उसे इसने कहा थिंग। इट्स अ ग्लोरियस थिंग। अच्छा, इसा, इट इज आ को इसने बिल्कुल रिड्यूस करके क्या बोला, इसा। तो पता चला फ्लुएंट इंग्लिश में इट इज आ को क्या कहते हैं, इसा। इट्स अ ग्लोरियस का मतलब है शानदार। इट्स अ ग्लोरियस थिंग, ये एक बड़ी शानदार चीज है। दे से, वो कहते हैं, इट्स अ ग्लोरियस थिंग, दे से, वो कहते हैं, To guard the new Caesar. टू गार्ड द न्यू सीजर, नए सीजर की निगरानी करना, उसकी हिफाजत करना, ये बड़ी अजीम चीज़ है। वो कहते हैं कि ये जो नया सीजर है, सीजर किसे कहते हैं, सीजर जो है ये रूम का जो हुक्मरान होता है, जो बादशाह होता है, उसे सीजर कहते हैं। इसका उर्दू में मीनिंग है कैसर। कैसर है रूम, आपने सुना होगा अक्सर लफ्ज कैसर है रूम। तो कैसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीजर। कैसर है रूम, सीजर ऑफ रोम। ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इट्स अ ग्लोरियस थिंग they say to guard the new Caesar. Besides, it's a glorious thing, they say, to guard the new Caesar. ये एक बड़ी अजीम चीज़ है, बड़ी शानदार चीज़ है। वो कहते हैं कि नया जो सीज़र है, नया जो आने वाला जो हुक्मरान है, जो अभी बना नहीं है, उसकी हिफाजत करना, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेना। तो ये तुम इसको हल्का ना समझो इस काम को, कि तुम्हें मैदान जंग से यहाँ बुला लिया है इसकी हिफाजत करने के लिए, बड़ी बड़ी अजीम चीज़ है। We held Africa for them for 10 years. We held Africa for all them for 10 years. मैं इन सब के लिए, मैं अफ्रीका में कंट्रोल संभाले रखा 10 साल तक। 10 साल तक मतलब इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों के कहने पर, हुक्मरानों के लिए या अपने लोगों के लिए, उनके लिए मैंने, इन सब के लिए मैंने 10 साल तक वहाँ पे अपना कंट्रोल संभाले रखा। ठीक है, वी हेल्ड अफ्रीका फॉर ऑल देम फॉर 10 years। 10 साल तक मैंने वहाँ पे कंट्रोल संभाले रखा। Grew old on their battlefields. अच्छा, ग्रीव ऑल, उनकी जो जंग के मैदान है वहाँ पे पला बड़ा हूँ। ग्रीव ओल्ड ऑन देयर बैटल फील्ड, मैं उनके जो जंग के मैदान है वहाँ पे पला बड़ा हूँ, वहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, जंग के मैदान में मैं बूढ़ा हो गया हूँ समझो।
ग्रीवॉल्ट का मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ उस जंग के मैदान। Lost good men. लॉस्ट गुड मैन, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का वहाँ पे नुकसान हुआ है हमारा, अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो मतलब कत्ल हुए हैं वहाँ पे जंग में, मारे गए हैं। तो लॉस्ट गुड मैन, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे मर्दों का वहाँ पे हमारा नुकसान उठाना पड़ा है। What was it all for? What was it all for? ये सब किस लिए था? इतने लोगों का हमने नुकसान उठाया, इतने हमने जंगें की वहाँ पे, तो ये सारा किस लिए था? We're soldiers, Aurelius. वे सोल्जर ऑरेलियस, वी आर सोल्जर्स, हम सिपाही हैं। ऑरेलियस इसका नाम है। ऑरेलियस, हम तो सिपाही हैं, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? Politicians make the decisions. पॉलिटिशियन मेक द डिसीजंस, जो सियासतदान है। वी आर सोल्जर ऑरेलियस, ऑरेलियस हम तो सिपाही हैं। पॉलिटिशियंस मेक द डिसीजंस, We're soldiers, Aurelius. Politicians make the decisions. जो सियासतदान है वो फैसले लेते हैं, तो पॉलिटिशियंस हैं वो फैसले लेते हैं। जो मतलब बादशाह है, उसके जो वजीर हैं, ये सारे मिलकर फैसले लेते हैं, तो हम उन फैसलों के मुताबिक चलना होता है। Two breeds of men to be avoided like the pox. There are two breeds of men to be avoided like a pox, ठीक है। टू ब्रीड्स ऑफ मैन, दो किस्म के लोग, ब्रीड कहते हैं नस्ल को, ठीक है। ब्रीड तो वैसे नस्ल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसानों की किस्में मुराद हैं, ठीक है। टू ब्रीड्स ऑफ मैन टू बी अवॉइडेड लाइक अ फॉक्स, दो किस्म के लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए, मतलब उनकी बात एक कान से डालो दूसरे कान से निकालो। इस किस्म के लोगों की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दो किस्म के लोग, कौन से दो किस्म के लोग हैं? Politicians and philosophers. पॉलिटिशियंस एंड फिलोसफर्स, दो किस्म के लोग, एक सियासतदान और दूसरा फलसफी लोग जो होते हैं, जो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, ठीक है। तो इस दो किस्म के लोग जो हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए, इनको नज़रअंदाज करना चाहिए, इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ठीक है।